गांव की गलियों से निकलकर सुबह की ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू के बीच एक किसान रोज अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने निकलता है। उसके कपड़े पुराने हैं, चप्पलें टूटी हुई, लेकिन आंखों में सपनों की चमक है। धरती माँ, आज भी तू साथ देना। रामू, बच्चों के लिए अनाज बचा ही नहीं है। कल तुझे जोताई जल्दी करनी होगी, तभी इस सीजन में कुछ उम्मीद रहेगी। चिंता मत कर सीता, भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। बच्चों को कह देना कि पढ़ाई पर ध्यान दें। धीरे धीरे उसने हल को जोतने में लगाया और खेत की जुताई शुरू की। हल मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मिट्टी की महक और भी तेज हो गई। आसपास के पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहाने लगी, मानो किसान की मेहनत का स्वागत कर रही हो। रामू भाई, आज तो बड़ी तड़के खेत में आ गए हैं। नींद नहीं आई क्या? किसान को नींद कहा। मोहन, हमारी नींद तो मिट्टी में छुपी रहती है। जितनी जल्दी हल चलाऊंगा उतनी जल्दी फसल खड़ी होगी। हाँ, पर मौसम बड़ा खेल दिखा रहा है। सुना है इस बार बारिश बहुत होगी। अगर पानी ज्यादा बरस गया तो सारी मेहनत बह जाएगी। मौसम से कौन जीत पाया है मोहन? हर साल एक नई परीक्षा होती है। किसान का काम है मेहनत करना, बाकी भगवान पर छोड़ना। सच कह रहे हो रामू, लेकिन सुनो, अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो बताना। गांव वाले हैं, साथ देंगे। बस यही आसरा है मोहन। अकेला किसान कमजोर है, लेकिन जब गांव एक साथ हो जाए तो पहाड़ भी झुक जाता है। ढल चुकी है। खेत की मिट्टी पर दिन भर की मेहनत की लकीरें साफ दिख रही है। बेल ढककर धीरे धीरे गांव वाले भी उत्साहित थे। बच्चे बारिश में नाच रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बारिश खुशियां नहीं, तबाही लेकर आई है। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। खेत तालाब जैसे हो गए। थाली में रखी सूखी रोटियां और आंखों से बहते आंसू, यही था उस किसान रामू का असली खाना। बारिश ने उसकी मेहनत छीन ली थी। खेत उजड़ गए। एक बार फसल खराब हुई। रामू साहूकार से मोहलत मांगने गया। साहूकार, बस मुझे एक और फसल निकाल लेने का मौका दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तेरे जैसे निकम्मे किसान को जीने का हक नहीं। तेरी जमीन, तेरा सोना, सब मेरा। सहन कर लो रामू, भगवान सब देख रहा है। लेकिन रामू के दिल ने ठान लिया, अब बदला लेना है। रामू दिन रात खामोशी से काम करता रहा। उसने गुपचुप तरीके से अपनी जमीन का एक हिस्सा फिर से बो दिया और दूसरी तरफ साहूकार के खेतों के बारे में जानकारी जुटाने लगा। साहूकार ने सोचा रामू टूट गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि रामू अब और खतरनाक बन चुका था। बरसात की एक रात तूफान आया। साहूकार का खेत पानी से भर गया। रामू ने अपनी बनाई गुप्त नाली खोल दी, जिससे उसका खुद का खेत बच गया और साहूकार का पूरा खेत डूबकर बर्बाद हो गया। ये सब तूने किया है ना रामू? मुझे बर्बाद कर दिया तूने। तेरा अहंकार ही तेरी बर्बादी है। तूने मेरी मेहनत छीनी थी, अब मैंने तेरा घमंड छीना है। गांव वाले पहली बार देख रहे थे कि एक गरीब किसान ने साहूकार के सामने सिर नहीं झुकाया। रामू ने अपना खेत बचाया, साहूकार बर्बाद हो गया।